जब भी कोई बड़ा मौका होता है तब कांग्रेस आपसी बहस में उलझ जाती है, उसके बाद बीजेपी उसका फायदा उठाकर निकल जाती है। पहलगाम हमले के बाद भी वैसा ही दिख रहा है। कांग्रेस लगातार इस मामले को सुरक्षा और खुफिया चूक साबित करने में लगी हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये कहकर पार्टी की हवा निकाल दी कि किसी के पास 100% खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज काफी नाराज हो गए और उन्होंने शशि थरूर पर ही जोरदार हमला बोल दिया और उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया। उदित राज ने पूछा कि क्या थरूर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उदित राज ने कहा, मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में हैं या बीजेपी में। क्या वो सुपर बीजेपी आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं? शशि थरूर को बीजेपी से पूछना चाहिए कि सरकार पीओके कब लेगी। क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? उदित राज की ये प्रतिक्रिया थरूर द्वारा दिए गए उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला संभवतः खुफिया विफलता के कारण हुआ है। थरूर ने इसकी तुलना आतंकवादी संगठन हमास के हमले से की थी, जिसने मजबूत खुफिया जानकारी के लिए प्रसिद्ध देश इजराइल को चौंका दिया था। थरूर ने कहा कि जाहिर है कोई भी पूर्ण प्रमाण वाली खुफिया जानकारी नहीं थी, कुछ विफलताएं थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी सेवाएं देता है, जिन्हें सिर्फ 2 साल पहले 7 अक्टूबर को आश्चर्य हुआ था। मुझे लगता है कि जिस तरह इजराइल युद्ध के अंत तक जवाबदेही की मांग करने का इंतजार कर रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि हमें वर्तमान संकट को देखना चाहिए। किसी भी देश के पास कभी 100% पूर्ण रूप से पुख्ता जानकारी नहीं हो सकती। उदित राज ने थरूर के रुख पर भी स्पष्टीकरण मांगा। उदित राज ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में 9/11 के बाद कौन सी आतंकवादी घटना हुई थी? क्या बीजेपी ने उन्हें अपना प्रवक्ता नियुक्त किया? असल में शशि थरूर ने कहा था कि आतंकवादी हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विफलताओं को उजागर किया जाता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हम उन विभिन्न आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्हें सफलतापूर्वक विफल किया गया। हम केवल उन्हीं हमलों के बारे में जान पाएंगे जिन्हें हम विफल करने में नाकाम रहे। ये किसी भी राष्ट्र में सामान्य बात है। मैं सहमत हूं कि विफलताएं थीं, लेकिन अभी हमारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ितों को इस क्षेत्र के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन मीडो के पास गोली मार दी गई थी। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक है, जिसके परिणाम स्वरूप 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।